कि माँ कल्याणी का सुमरन कर और निज गुरु को शीश नवाता हूँ, निज गुरु को शीश नवाता हूँ, निज गुरु को शीश नवाता हूँ। तारा रानी की ये गाथा मैं भक्तों तुम्हें सुनाता हूँ, तारा रानी की ये गाथा मैं भक्तों तुम्हें सुनाता हूँ। ऐ भक्तजनों कुछ ध्यान धरो, ऐ भक्तजनों कुछ ध्यान धरो, अरे माँ की लीला बतलाते हैं, माँ की लीला बतलाते, माँ की लीला बतलाते। राजा इस परस के जीवन की कुछ कथा कथन कर खाते हैं, राजा इस परस के जीवन की कुछ कथा कथन कर जाते हैं। भक्तों माँ तारा रानी की कथा का शुभारंभ हो रहा है। ये कथा राजा स्पर्श के जीवन पर आधारित है। राजा स्पर्श कहाँ के राजा थे, उनका राजपाट किस तरह से चल रहा था। लिखा है कि राजा वो आंध्र प्रदेश का था, कि राजा वो आंध्र प्रदेश का था, और जो बड़ा गुणी और ज्ञानी था, जो बड़ा गुणी और ज्ञानी था, जो बड़ा गुणी और ज्ञानी था। भवशाली बलशाली था, निर्भीक संयमी दानी था, भवशाली बलशाली था, निर्भीक संयमी दानी था। राजा यशस्वी तेजस्वी बलवान महाप्रतापी था, दानी था। भक्तों राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, प्रजा में चारों तरफ सुख अमन चैन था। लेकिन भक्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा को एक दुख राजा रानी को हमेशा सताए रहता था। तो क्या दुख था, क्या कमी थी, लिखा है कि इस तरह लिखा है ग्रंथों में, ऐसा लिखा है साहब भैया, कि इस तरह लिखा है ग्रंथों में, और सब प्रजा सुखी धन धान से थी, सब प्रजा सुखी धन धान से थी, सब प्रजा सुखी धन धान से थी। दुख था तो केवल बस इतना, राजा के कोई संतान न थी, दुख था तो केवल बस इतना, राजा के कोई संतान न थी। राजा ने संतान थे भक्तों, कोई औलाद नहीं थी राजा के यहाँ। संतान पाने के लिए राजा ने बहुत उपाय किए, अनेकों जप तप हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाए, लेकिन इनका फल कुछ भी नहीं निकला। राजा ने संतान थे, निसंतान ही रहे। समय पंख लगा के उड़ता चला जा रहा है। एक समय की बात, राजा अपने राज दरबार में बैठे थे, तभी एक सेवक ने कहा महाराज बाहर द्वार पर एक साधु महाराज आए हैं। और किस तरह से लिखा है भक्तों कि है एक दिवस की बात के एक समय की बात है, एक दिवस की बात के एक, और साधु द्वारे पर आया है, साधु द्वारे पर आया है, साधु द्वारे पर आया है। संतानवान हो ऐ राजन, साधु ने अलग जगाया है, संतानवान हो ऐ राजन, साधु ने अलग जगाया है। साधु ने कहा राजन धन धान सहित संतानवान भव। भक्तों साधु के मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर के राजा ने अपना आसन छोड़ और जाकर सन्यासी के चरण पकड़ लिए और बड़े आदर सत्कार के साथ ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। और स्वयं साधु के चरणों में बैठकर राजा कहने लगा कि हे स्वामी जी, अभी जो आपने मुझको संतानवान होने का वरदान दिया है, तो बताइए क्या वह पूरा होगा, क्योंकि मुझको विश्वास नहीं है। अरे मैंने न जाने संतान पाने के लिए कैसे कैसे उपाय किए हैं, अनेकों जप तप हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाए हैं, और जब ये व्यर्थ रहे तो क्या आपका दिया हुआ वरदान सत्य होगा? मुझे विश्वास नहीं, कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। तब साधु ने कहा राजन सुनो, कि राजन तू मेरी बात मान, कि राजन तू मेरी बात मान, और सब सुख माँ के अनुराग में है, सब सुख माँ के अनुराग में है, सब सुख माँ के अनुराग में है। मस्तक की रेखा बता रही संतान का सुख तेरे भाग्य में है, मस्तक की रेखा बता रही संतान का सुख तेरे भाग्य में है। कि माना राजन माना, तुमने बहुत उपाय किए हैं,
लेकिन राजन मेरे कहने से तुम एक काम करो, जिसको करने से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और बतला रहे हैं साधु महाराज राजा को उपाय संतान पाने का। क्या कि साधु बोला राजेश सुनो, कि साधु बोला राजेश सुनो, और मत मन में इतना अकुलाओ, हर मन में इतना अकुलाओ, हर मन में इतना अकुलाओ। संतान अवश्य ही पाओगे यदि माँ का जागरण करवाओ, संतान अवश्य पाओगे यदि माँ का जागरण करवाओ। साधु ने कहा राजन एक काम करो, अपने महलों में माँ का एक भव्य मंदिर बनवाओ, भक्तजनों को बुलवा करके माँ की शाही ज्योति को अपने महलों में प्रज्वलित करो और सच्चे हृदय से माँ से प्रार्थना करो राजन, तो ये माँ तुम्हारी खाली झोली को अवश्य भर देगी। क्योंकि मैया का सुमरन करने से बताएं क्या होता है राजन, इस माँ का ध्यान करने से, विनती करने से, प्रार्थना करने से, यक्षना करने से क्या होता है, सुनो कि मैया का सुमरन करने से और सुख मिलता और दुख टलता है, सुख मिलता और दुख टलता है, सुख मिलता और दुख टलता है। माँ अम्बे से बढ़कर जग में नहीं कोई दुखों को हरता है, अम्बे से बढ़कर जग में नहीं कोई दुखों को हरता है। कि इसलिए आसमान में रखकर और मैया का जागरण करवाओ, मैया का जागरण करवाओ, मैया का जागरण करवाओ। सब दोष दूर हो जाएंगे और मनवांछित तुम फल पाओ, सब दोष दूर हो जाएंगे और मनवांछित तुम फल पाओ। कि राजा मन में खुशी बहुत, कि राजा मन में खुशी बहुत सुन साधु की बात, राजा मन में खुशी बहुत सुन साधु की बात। अरे हृदय मेरे बस गई शेरों वाली माँ, बोलो माँ शेरों वाली की जय, बोलो माता वाली की जय, बोलो बोलो जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे। भक्तों राजा ने साधु की आज्ञा मान करके ऐसा ही किया। कैसा कि साधु की आज्ञा मान राजा ने मैया का मंदिर बनवाया, माणिक मोती मालाओं से उसने मैया का मंदिर सजवाया। अरे फिर ज्योति जगी रंग महलों में, कि फिर ज्योति जगी रंग महलों में और सब मिलकर खुशी मनाते हैं, सब मिलकर खुशी मनाते हैं, सब मिलकर खुशी मनाते हैं। राजा रानी जगराते में रोते हैं, अश्क बहाते हैं, राजा रानी जगराते में रोते हैं, अश्क बहाते हैं। जगराता हो रहा है राजा के महलों में, जैसे आज यहाँ पर हो रहा है। वहां पर भी भक्तजन माँ की जय जयकार कर रहे थे, जैसे आप कर रहे हो। कैसे? बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे माँ की जय जयकार हो रही थी और दोनों राजा रानी दोनों माँ के मंदिर में बैठे थे। रो रो करके रानी माँ से प्रार्थना कर रही थी, विनती कर रही थी कि माँ तूने हम दुखियारों के नसीब में ऐसा क्या लिख दिया कि हम अभी तक निर्वंशी हैं। ए मैया, ये जमाने वाले मेरे सामने तो नहीं, लेकिन मेरी पीठ पीछे मुझको बांझ कहते हैं। ए माँ, तुम हम दुखियारों पर अपनी दया दृष्टि कर दो और हमारे इस उजड़े हुए गुलशन में कोई पुष्प खिला दो। रो रो करके रानी माँ से प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है, कहती है माँ हे जगदम्बे ये क्या लिख दिया तूने मेरे भाग्य में,
सबकी गोदी हरी भरी क्यों रही अभागिन बांझ में, रही अभागिन बांझ में। हे जगदम्बे ये क्या लिख दिया तूने मेरे भाग्य में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रही अभागन बाज में, रही अभागन बाज में। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, हे जगदम्बे ये क्या लिख दिया तूने मेरे भाग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रही अभागिन बांझ में, रही अभागिन बांझ में। माँ से विनती कर रही है भक्तो और कहती है कि माँ मुझ दुखिया पर कुछ तो रहम कर, अरी माँ शेरों वाली, अरी मलाटों वाली। मुझ दुखिया पर कुछ तो रहम कर, अरी माँ शेरों वाली, अरी मलाटों वाली। अरी मैं भी तेरे द्वार पड़ी हूँ बनके आज सवाली, माँ बनके आज सवाली। मैं भी तेरे द्वार खड़ी हो बनके आज सवाली, माँ बनके आज सवाली। रैन दिवस रोती रहती हूँ मैं तेरे अनुराग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रही अभागिन बांझ में, रही अभागिन बांझ में। हे जगदम्बे ये क्या लिख दिया तूने मेरे बाग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रही अभागन बाज में, रही अभागन बाज में। रानी कहती है कि मैया मैंने सुना है कि जो भी तेरे दरबार में आता है, जो भी तेरी शरण में आ जाता है माँ, वो कभी निराश तू उसको नहीं लौटाती, तो मैं क्यों जाऊं। और कहती है कि तेरा खजाना कभी खाली नहीं होता, सबको कुछ ना कुछ तू दान देती है मैया। इसीलिए बोला सुना है तेरा भरा खजाना कभी ना होता खाली, माँ कभी ना होता खाली। सुना है तेरा बड़ा खजाना कभी न होता खाली, माँ कभी न होता खाली। अरे मेरे घर में घोर अंधेरा, जग में मनी दिवाली, माँ जग में मनी दिवाली। मेरे घर में घोर अंधेरा, जग में बनी दिवाली, माँ जग में बनी दिवाली। मेरी दिवाली माँ, मेरी दिवाली छुपी हुई है एक नन्हे से चिराग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रही अभागिन बाज में, रही अभागन बाज में। हे जगदम्बे ये क्या लिख दिया तूने मेरे बाग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रही अभागन बाज में, रही अभागन बाज में। जय हो।
अंत में रानी कहती है कि मैया मैं तुझसे सूरज चांद सितारे नहीं मांग रही, अरे मैं तुझसे धन दौलत भी नहीं मांगती मैया, तेरा दिया सब कुछ है। मुझे क्या चाहिए मुझे पता है। अब झगड़ने लगी रानी कि मुझे जो चाहिए तुझको पता है, तुझे देना होगा। और कहती है ना मांगू मैं धन और दौलत, सूरज चांद सितारे माँ, सूरज चांद सितारे। ना मांगू मैं धन और दौलत, सूरज चांद सितारे माँ, सूरज चांद सितारे। चांद सितारे ना मांगू मैं धन और दौलत, सूरज चांद सितारे माँ, सूरज चांद सितारे। एक मिट्टी का नया खिलौना भेज दो मेरे द्वारे माँ, भेज दो मेरे द्वारे। एक मिट्टी का बना खिलौना भेज दो मेरे द्वारे माँ, भेज दो मेरे। एक नन्हा सा माँ, एक नन्हा सा फूल खिला दो मेरे उजड़े बाग में। सबकी गोदी भरी भरी क्यों रही अभागिन बाज में, रही अभागन बाज में। हे जगदम्बे ये क्या लिख दिया तूने मेरे बाग में। सबकी गोदी हरी भरी क्यों रही अभागिन बाज में, रही अभागिन बाज में। रो रो करके रानी माँ से प्रार्थना कर रही थी। भक्तों तभी क्या होता है, मैया का सुमरन करते हुए माँ से विनती प्रार्थना करते हुए तनिक क्षणों के लिए रानी को निद्रा ने अपने आगोश में ले लिया। यानी तनिक क्षणों के लिए रानी को नींद आ गई कि मैया का सुमरन करते ही रानी को झपकी आई है। उस स्वप्न अवस्था में उसके प्रगति जगदम्बे माई है। बोलो सच्चे दरबार की। स्वप्न में मारे रानी को दर्शन दिए और कहा है पुत्री कि जगदम्बे ने रानी से कहा कि जगजननी ने रानी से कहा और मैं वंश तेरा चमकाऊंगी, मैं वंश तेरा चमकाऊंगी, मैं वंश तेरा चमकाऊंगी। संसार सुनेगा मैं तेरी बेटी के भेष में आऊंगी, संसार सुनेगा मैं तेरी बेटी के भेष में आऊंगी। कि जन्म स्वप्न में माँ ने रानी से कहा ऐ पुत्री कि जन्म तेरे घर दो कन्या और जिनसे होगा कल्याण तेरा, जिनसे होगा कल्याण तेरा, जिनसे होगा कल्याण तेरा। अलौकिक तेरा कुल होगा जग में होगा सम्मान तेरा, अलौकिक तेरा कुल होगा जग में होगा सम्मान तेरा। और भक्तों ये दो कन्याओं का वरदान देकर के मां रानी के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो जाती हैं कि अष्टभुजी मां अंबिके देकर ये वरदान, अष्टभुजी मां अंबिके देकर ये वरदान। रानी के उस स्वप्न से हो गई अंतर्ध्यान। बोलो मां शेरवाली की जय, बोलो मां लटवाली की जय। बोलो बोलो जैसे दुर्गे आज भवानी, जैसे दुर्गे आज, जय श्री दुर्गे भवानी, जय श्री दुर्गे आज।
हमारे आदरणीय श्री जयवीर प्रधान जी की तरफ से ये 101 रुपए की अरदास इस प्रातकालीन बेला में इस माता तारा रानी की कथा में अर्पण करते हैं। प्रधान जी मैया इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दें, खूब बुलंदियों को छुएं, इनका परिवार सदैव खुशहाल रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए सुनिएगा। माँ रानी के स्वप्न से अंतर ध्यान हो गई। रानी ने चौंक करके आंखें खोली, स्वप्न का सारा हाल महाराज को बतलाया। महाराज मैंने ऐसे स्वप्न देखा है। राजा ज्ञानी थे, रानी के स्वप्न का अर्थ समझ जाते हैं। कहने लगे रानी शायद इस माने हम दुखियारों की प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वक्त समय गुजरा और वो समय आ गया। कौन सा? कि जगदम्बे की अनुकंपा से, अनुकंपा बोले तो कृपा दया मेहरबानी मैया की, कि जग जननी की अनुकंपा से और राजा का जीवन सफल हुआ, का जीवन सफल हुआ, राजा का जीवन सफल हुआ। 10 मास बाद रंग महलों में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। 10 मास बाद रंग महलों में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मैया की कृपा से रानी की कोख से 10वें महीने के पश्चात भक्तों एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। कन्या को देखकर के राजा रानी खुशी में झूम उठे, ढोल नगाड़े बजने लगे, महलों में खुशियां मनाई जाने लगी, नगर में भी खुशियां मनाई जाने लगी। साहब उपहार बांटे जाने लगे प्रजा में। फिर राजा ने राजपुरोहित को बुलवा करके उस कन्या के ग्रह नक्षत्र दिखवाकर उसकी जन्म कुंडली तैयार करवाई। और किस तरह से कि नक्षत्रों की गणना करके और फिर नाम रखा उसका तारा, फिर नाम रखा उसका तारा, फिर नाम रखा उसका तारा। क्या रूप सलोना था उसका जिस पर मोहित था जग सारा, क्या रूप सलोना था उसका जिस पर मोहित था जग सारा। क्या नाम रखा? तारा। बोलिए तारा रानी की। इस तरह से भक्तों तारा नाम की इस कन्या का जन्म होता है। कन्या के विषय में लिखा था कि वह कन्या क्या थी? देवी थी। ऐसा लग रहा जैसे माँ ने स्वयं अवतार ले लिया हो कि वह कन्या क्या थी? देवी थी। लखमाथ जिसे संसार हुआ और ऐसा प्रतीत होता मानो जगदम्बे का अवतार हुआ। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं जब ये तारा नाम की कन्या 2 वर्ष की हो गई तो मां की कृपा से रानी की कोख से दूसरी कन्या ने भी जन्म लिया। कन्या का जन्म लेना था कि कन्या को देख करके राजा रानी डर गए। क्यों? क्योंकि भक्तों कन्या बड़ी विचित्र थी। विचित्र बोले तो बड़ी डरावनी, बड़ी भयानक, बड़ी क्रूप थी। एक मांस का लोथड़ा नजर आ रही थी वो कन्या। सारे शरीर पर बाल उगे हुए थे। ये भव्य कमान की तरह ऊपर चढ़ी हुई थी। विकराल रूप था उस कन्या का। लिखा है उस कन्या के विषय में कि रक्ताम्र नेत्र थे कन्या के, कि रक्ताम्र नेत्र थे कन्या के और ये भव्य थी ऊपर चढ़ी हुई, ये भव्य थी ऊपर चढ़ी हुई, ये भव्य थी ऊपर चढ़ी हुई। था रोम रोम काला उसका माथे पर सलवट पड़ी हुई, रोम रोम काला उसका माथे पर सलवट चढ़ी हुई। ऐसा विकराल रूप देख करके डरने की बात स्वाभाविक ही है भक्तों। राजा ने फिर से राजपुरोहित को यानी पंडित जी को बुलवाया। उस कन्या की भी ग्रह नक्षत्र दिखवाई, उसकी भी जन्म कुंडली तैयार करवाई। जब पंडित जी ने कन्या की कुंडली तैयार की, उसको पढ़ा, गुणा भाग किया तो घबरा गए, सोच में डूब गए पंडित जी। राजा ने पूछा कि हे पुरोहित जी, इस कन्या की कुंडली में से क्या लिखा है जिसको पढ़कर आप इतने सोच में डूब गए? कृपया मुझको बतलाइए, मैं भी इच्छुक हूं इस कन्या के विषय में जानने के लिए। तब राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो।
इस कुंडली के आधार पर यह कन्या शापित है, इस कन्या को श्राप लगा हुआ है। तो राजा ने कहा कि ये तो मां के वरदान से पैदा हुई है, उसको श्राप कैसे लग गया, जरा विस्तार से बतलाओ। तब पंडित जी कहने लगे, राजन सुनिए, मैं अपनी योग विद्या के बल पर और इस कुंडली के आधार पर तुमको इस कन्या के कुछ पिछले जन्मों के बारे में बतलाता हूं, ध्यान से सुनो राजन। बोलो सच्चे दरबार की। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। भैया जी, साले साहब बैठ जाओ। बोलो सच्चे दरबार की। अब हुआ क्या, बतला रहे हैं पंडित जी उस दूसरी कन्या के बारे में, ध्यान से सुनना, पूछूंगा आगे चल करके। पंडित जी बतला रहे हैं दूसरी कन्या के बारे में राजा को कि राजन सुनिए, मैं आपको इस कन्या के कुछ पिछले जन्मों के बारे में बतलाता हूं, ध्यान से सुनो राजन। एक समय की बात है कि इंद्रलोक में, इंद्र सभा में दो बहनें थीं, रेणुका मेनुका, जो कि बड़ी ही सुंदर थीं और नृत्य कला में बड़ी ही निपुण थीं। उनके समान शायद ही कोई और हो, इस बात पर उनको घमंड था, अहंकार था। एक बार एक ऋषि के शाप के कारण ये दोनों बहन पृथ्वी लोक में आ जाती हैं, एक दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेती हैं, जिनका नाम छंगन और मंगन रखा गया। एक बार एकादशी के व्रत में, अभी एकादशी संपन्न हुई है साहब, एकादशी में ये जगराता हुआ है। एक बार एकादशी के व्रत में छोटी बहन बाजार में जाकर के अनजाने में ही मांस के पकौड़े खा लेती है और जो बचता है ला करके बहन को देती है कि बहन मैं अपना फलार कर चुकी, अब तू भी अपना फलार कर ले। जब बड़ी बहन ने, छंगन ने देखा कि अरे तो मांस के पकौड़े हैं, तो क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के कहने लगी, ए मंगन, ये तूने क्या अनर्थ कर डाला। अरे एकादशी के व्रत में तो चावलों को भी निषेध बताया जाता है। जो माता बहनें एकादशी का व्रत रहती होंगी उन्हें पता होगा, चावल नहीं खाते हैं उस दिन, चावलों को भी निषेध बताया जाता है। जिसने चावल खाए समझ लो कीड़े खाए एकादशी के व्रत में, ये कहा जाता है। और तूने तो मांस का भक्षण किया, मांस खाया। जा, मैं तुझको श्राप देती हूं कि तू आने वाले जन्म में छिपकली बन करके कीड़े मकोड़े खाती फिरे। जब बड़ी बहन ने छिपकली का श्राप दे दिया छोटी बहन को, तो छोटी बहन को दया आई, छोटी बहन रोने लगी और कहने लगी, बहन मुझसे अनजाने में अपराध हुआ, लेकिन तूने अनजाने में किए अपराध की इतनी बड़ी सजा दे दी मुझको। चल मैं तेरे श्राप को अपने सर माथे लेती हूं, लेकिन ये तो बता कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब बड़ी बहन को दया गई, बार बार पूछने पर बताने लगी कि सुन, छिपकली की योनि में रहते हुए यदि तू कोई परोपकार करेगी तो तुझको इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तो राजन, वह छिपकली बनती है अगले जन्म में। इधर में तुम्हारा मंत्री शिकार करने वनों में गए थे, वहां अनजाने में तुम्हारे मंत्री से गौ की हत्या हो जाती है। तुमने अपने उस दुष्ट मंत्री को गौ की हत्या के जुर्म में देश निकाले की सजा दे दी, जबकि तुम्हारे मंत्री ने भी वो अपराध जानबूझकर नहीं किया था, उससे भी अनजाने में ही वो अपराध हुआ था, गौ की हत्या हुई थी। अपने अपमान का घूंट पीकर तुमसे बदला लेने के अपने मन में ठान तुम्हारे राज्य से बाहर चला गया। तुमने उस गौ की आत्मा की शांति के लिए, उस गौ हत्या के दोष से बचने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और दूर दूर से ऋषि मुनियों को यज्ञ में आमंत्रित किया और यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। राजन, उधर में तुम्हारा मंत्री तुमसे बदला लेने के लिए क्या करता है कि विप्र का भेष बना करके, साधु का भेष बना के आया कि विप्र का भेष बना करके और तेरे महलों में आया है, तेरे महलों में आया है, तेरे महलों में आया है। और साथ में अपने मरा हुआ एक बिशियर काला लाया है, अपने मरा हुआ एक बिशियर काला लाया है। राजन, उसको किसी ने पहचाना नहीं, क्योंकि ये साधु के वेश में था। किसी को नहीं पता चला कि ये तो पूर्व मंत्री है, क्योंकि साधु के वेश में था, किसी ने नहीं पहचाना। पहुंच गया वहां जहां प्रसाद रूप में खीर बन रही थी, उस कढ़ावे के पास पहुंच करके और सबकी नजरों से बचाते हुए इस मरे हुए सांप को उस खीर में डाल दिया और सोचने लगा कि ऐसा करते हुए मुझको किसी ने नहीं देखा, अब ये खीर विषैली हो गई है, जो इसको खाएगा काल मृत्यु को प्राप्त
हो जाएगा और ये मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं राजन की जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई और ये बाल भी बांका कर सके ना जो जग बैरी हुई। ए राजन, भले ही तुम्हारे दुष्ट मंत्री ने सबकी मौत का इंतजाम कर दिया, भले ही उसको ऐसा नीच कर्म करते हुए किसी मनुष्य ने, किसी इंसान ने नहीं देखा, लेकिन देखा राजन, देखा एक जीव ने जो उसी दीवार पर चिपकी हुई थी छिपकली, उस छिपकली ने देखा और सोचने लगी, अरे इस दुष्ट व्यक्ति ने तो बड़ा नीच कर्म किया है, इसने तो सबकी मौत का इंतजाम कर दिया। सोच रही है क्यों ना कोई ऐसा कार्य करूं जिसके करने से सबके प्राण बच जाएं। उसको अपनी बहन की वो बात याद आ गई कि जब तू कोई परोपकार करेगी तो तुझको इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। सोचने लगी आज वो समय, वो घड़ी है, क्यों ना मैं अपने प्राणों की आहुति इस खीर में दे दूं, ऐसा करने से सबके प्राण भी बच जाएंगे, मुझको इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, मेरा जन्म भी सफल। ऐसा सोच मौके की तलाश में राजन वो छिपकली उसी दीवार पर चिपकी रही। उधर जब तुम्हारा यज्ञ संपन्न होता है, तुमने अपने कर्मचारियों से कढ़ावे से उस खीर को मंगवाया, और जैसे ही तुम्हारे कर्मचारी कढ़ावे के पास पहुंचे, उनकी आंखों के सामने उस दीवार पर बैठी हुई छिपकली ने क्या किया, सुनो राजन, कि अब तेरा धर्म बचाने को, कि अब तेरा धर्म बचाने को छिपकली ने प्राण गवाया है, छिपकली ने प्राण गवाया है, छिपकली ने प्राण गवाया है। छिपकली खीर में आन पड़ी से मुखों ने शोर मचाया है, छिपकली खीर में आन पड़ी सेवकों ने शोर मचाया है। कि महाराज खीर में तो छिपकली गिर गई, खीर तो विषैली हो गई महाराज। तुमने सुना राजन, सुनकर तुम आवेश में क्रोध में आ गए, और जब ऋषि मुनियों को पता चला सब क्रोधित हो उठे। सोच रहे थे भाई खीर खाने को मिलेगी, राजघराने की खीर मेवाओं की बनी हुई थी साहब, और खीर किसको प्यारी नहीं, पसंद नहीं है साहब। जिसको खीर पसंद ना हो एक बार हाथ ऊपर उठाओ जरा। सबको अच्छी लगती है खीर, घर में बनाते हो तो एक आधे मेवा तो जरूर डालो, गोला मिश्री वगैरह जो भी कुछ है, मतलब चिरौंजी वगैरह थोड़ा बहुत तो डालते ही हो साहब, मखाने वगैरह। अब वो तो राजघराने की खीर थी, मेवाओं से ही भरी हुई थी। सोच रहे थे कि भाई दोपहर हो गई है, भूख भी लग रही है, खाने को मिलेगी खीर, लेकिन जब पता चला छिपकली गिर गई, मान मर गए साहब। बगैर सोचे समझे छिपकली को श्राप दे दिया। देखिए उस नसीब, पहले बहन ने श्राप दिया, पहले ऋषि ने श्राप दिया तो मृत्यु लोक में आई, फिर मृत्यु लोक में आकर के बहन ने श्राप दे दिया। अब यहां पर छिपकली की योनि में आई तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया, 3 श्राप। ऋषि मुनि कहने लगे, छिपकली अरे तुम पहले ही कीड़े मकोड़े खाती फिरती थी, इस जन्म का तो तुम जाने आगे आने वाले कितने 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 जन्मों में भी कर्ज नहीं चुका पाती, और आज तूने हमारे मुख से हमारा भोजन छीन कर अच्छा नहीं किया। अरे जा, हम तुझको श्राप देते हैं, कन्यावन किसी नीच घराने वास करे। बात की वास्तविकता को राजन किसी ने नहीं समझा। जिसके मुख में जो आया आप शब्द कहे, तुम भी अपनी करनी को भूल गए राजन। न जाने कितने अपशब्द तुमने भी उस छिपकली के लिए कहे, और फिर जंगल में ले जाकर के गहरा गड्ढा खुदवाया। जब खीर को गड्ढे में डलवाया तो सबने देखा क्या, कि जब खीर कढ़ावे की लौटी तो, जब खीर कढ़ावे की लौटी तो, और वह सर्प का पिंजर दीख पड़ा, वह सर्प का पिंजर दीख पड़ा, वह सर्प का पिंजर दीख पड़ा। जब बात समझ में आई तो अपनी करनी पर चीख पड़ा, बात समझ में आई तो अपनी करनी पर चीख पड़ा। सबने देखा कि उस छिपकली के साथ साथ उसमें एक सांप भी पड़ा हुआ है। ये देख करके ऋषि मुनि समझ गए, पछताने लगे कि अरे ये खीर तो पहले से ही जहरीली थी। यदि छिपकली ना गिरती, सेवक ना देखते, शोर ना मचाते तो क्या होता, हम सब इस खीर को ग्रहण करते, खाते, और खाती हमारी अकाल मृत्यु। अरे छिपकली ने तो हम सब पर एहसान किया, हम सबके प्राण बचाए। जल्दी रखो, 4:30 तक तो बजाओ, इतनी कथा होने की, एक भजन और होना है बेटियों के लिए, बहुत समय हो गया, साज पे ना गाया। बोली सच्चे दरबार की। कि रे हम सबके प्राण बचाए, हमने क्या किया, इसी को श्राप दे दिया।
कि निर्दोष को हमने श्राप दिया, सब सोच सोच पछताते थे, ममता में वशीभूत होकर नैनों से नीर। कौन बतला रहा है बहन जी? किसको, किसके विषय में? कौन बतला रहा है किसके बारे में, किसको? नहीं तो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। पंडित जी बतला रहे थे उस दूसरी कन्या के बारे में, राजा को, है ना? आगे ध्यान, बोलो सच्चे दरबार की। ऋषि मुनि कहने लगे छपकली, हमने अनजाने में तो उसको श्राप दे दिया, हमारा दिया श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसका असर कम जरूर हो सकता है, क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसी चीज है भक्तों, ऐसी मैया की कृपा है, भगवान की कृपा है, किसी के मुख से निकला शब्द अच्छा या बुरा कभी कभी 24 घंटे में पूरा हो जाता है। इसलिए सोच समझ करके किसी के लिए, परिवार के लिए या अपने प्यारों के लिए थोड़ा सा विचार करें। बोलो सच्चे दरबार की। ऋषि मुनि कहने लगे छिपकली, हम तुझको यह वरदान देते हैं कि तू किसी उच्च कुल में जन्म ले, किसी राजा के यहां जन्म ले, लेकिन जिससे कि तू राजकन्या कहलाए, लेकिन शाप बस तेरा लालन पालन किसी नीच घर में ही होना होगा। आइए पुनः वहीं लौट के, महाराज ये कन्या वही है, इसका निर्वाह तुम्हारे यहाँ नहीं है। यदि तुमने इस कन्या को अपने पास रखा, तुम्हारा सारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तो पंडित जी कहने लगे, पंडित जी बात सुन करके राजा कहने लगे कि जब मैं इस कन्या को अपने पास नहीं रख सकता, क्या इसे मरवा दूं? कि नहीं राजा, ऐसा करने से तो तुम्हें दोष लगेगा। फिर क्या करूं? कि महाराज एक काम करो, एक काठ का संदूक मंगवाओ। काठ बोले तो लकड़ी, एक लकड़ी का संदूक मंगवाओ, हीरे मोती जवाहरातों से संदूक को जड़वा करके कन्या को मखमल में लपेट करके थोड़ा बहुत पोटली में धन बांध के इसके वस्त्रों में छिपा दो और संदूक में बंद करके नदी में बहा दो। जो भी संदूक को देखेगा इस धन के लालच में निकाल लेगा और इस कन्या का लालन पालन कर लेगा। तो भक्तों कि पंडित की आज्ञा मान राजा ने एक संदूक मंगाया है, हीरे मोती जवाहरातों से, फिर उसको जड़वाया है और कन्या को मखमल में लपेट रखा। संदूक में ला करके संदूक नदी में बहा दिया, हृदय पाषाण बना करके। राजा रानी ने अपने हृदय पर पत्थर रखा, संदूक में कन्या को रखा और संदूक को बहा दिया कहां? नदी में। अब संदूक नदी की बीच धारा में पहुंच जाता है, डगमगाता हुआ हिचकोले खाते हुए। और कैसे कि डगमग डगमग बक्सा डोले जिसमें बाल किशोरी है। 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 अरे बहते बहते बक्सा पहुंचा काशी जी की ओरी है। डगमग डगमग बक्सा डोले जिसमें बाल किशोरी है। हाँ, डगमग डगमग बक्सा डोले जिसमें राज किशोरी है। बहते बहते बक्सा पहुंचा काशी जी की ओरी है। डगमग डगमग बक्सा डोले जिसमें बाल किशोरी है। डगमग 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 डगमग। डगमगाता हुआ बक्सा मैया की कृपा से रात रात कोसों आगे निकल गया, काशी के समीप पहुंच जाता है। माँ आती है, उस कन्या को बचा के कहां पहुंचाती हैं? काशी नगर में। कि अब मैया की महिमा देखो, माँ पवन रूप धर आई है। हवा का झोंका। कि अब मैया की महिमा देखो, माँ पवन रूप धर आई है। जल ऊपर बीच बहे कन्या, माँ धारा बीच समय है। बोलो सच्चे दरबार की। सुबह सवेरे की बात, एक पंडित जी नदी में स्नान करने के लिए आते हैं और जैसे ही सूर्य की पहली किरण संदूक पर पड़ी, उसमें लगी हीरे मोती जवाहरात जगमगाने लगे। पंडित जी के हृदय में लालच आ गया, सोच रहे हैं बड़ा कीमती संदूक है, कैसी ना कैसी करके इसको मैं निकाल लाऊं, लेकिन मुझको तैरना नहीं आता। लेकिन फिर भी कदम आगे बढ़ाते हैं, सोच रहे हैं कि एक टीला, आपने देखा होगा कहीं
जब गंगा जी नहाने जाते हो तो उधर भी जल इधर भी जल, बीच में थोड़ा बहुत टापू सा बन जाता है, रेत का टीला बन जाता है। ऐसी संदूक हिलगा हुआ था। पंडित जी सोच रहे हैं यदि बहाव तेज हो गया, कोई झोंका आया लहर का, इससे टकरा के इसको संग ले जाएगा बहा करके, कैसी ना कैसी मैं इसको निकाल लाऊं, पर तैरना तो आता नहीं। फिर भी कदम आगे को डर डर के बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे कदम आगे को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जल में घुसते चले जा रहे हैं। घेंटू तक पानी आया, कमर तक आ गया, सीने तक आया, और जैसे ही गर्दन तक पानी आया, पंडित जी ने सोचा कि अगर मैंने अगला कदम बढ़ा दियो तो मैं डूब जाऊंगा, और जब वो संदूक मेरे किस काम का, मैं ही नहीं बचा तो है? जब मैं ही ना बचा तो संदूक मेरे किस काम का। वापस किनारे पर आ गए, क्या देखते हैं कि सामने से भील अपने कंधे पर मछलियों का जाल लटकाए हुए चला रहा है। भक्तों, भील शब्द यहाँ भंगी के लिए है, हम भंगी बार बार कहीं अच्छा नहीं लगता, इसलिए भील शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। बोलो सच्चे दरबार की। पंडित जी ने आवाज लगाई, भील, ओ भैया भील। आवाज को सुन करके भील पंडित जी के पास आया, सोचते हुए कि ये तो मेरी परछाई से भी दूर भागे हैं, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, चलूं। पहुंच गया, कहिए पंडित जी क्यों बुलाया है? तो पंडित जी बोले, नदी में देखो, गंगा मैया में जो टीले पर वो हिलगा हुआ है संदूक, उसे निकाल लाओ। अब भील ने जैसे ही दृष्टि दौड़ाई तो क्या देखता है कि नदी के बीचों बीच एक टीले पर संदूक हिलगा हुआ है, बड़ा कीमती है। पंडित जी को देखा, नीचे से ऊपर तक गर्दन तक भीग रहे हैं। भाई कोशिश तो पंडित जी ने भी की है, इनके कहने पर मैं संदूक निकाल लाया, संदूक को ये ले गई तो मुझको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सतयुग की बात थी, सतयुग की बातें थी। यदि कलयुग की बात होती, आज के समय की बात होती, तो जाकी लाठी भाई की तो पे तैरनो ना आवे, तू जा भाड़ में, महंगे को लाऊंगा ही खाए को, पल्लंग को ही ले जाऊंगा। आज को भील यही सोचता, इधर ना लाऊं दूसरे किनारे पर ले जाऊंगा, इधर को काहे को लाऊंगा। लेकिन सत्य की बातें थी, तो भील सोच रहा भाई पहला हक पंडित जी का है, क्योंकि इन्होंने संदूक देखा है। तो कहने लगा, भील सुनो पंडित जी, उस संदूक को मैं निकाल तो लाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? तो बड़ी तीव्र बुद्धि होती भी ऐसा होती है ना, सब पंडित जी बैठे होंगे। सोच रहे हैं कि यदि इसमें धन भरा हुआ होता संदूक में, तो ये आधा जल में डूबा हुआ होता, लेकिन ये तो ऊपर ही ऊपर हिचकोले खा रहा है। हो ना हो ये अंदर से खाली हो। तो पंडित जी बोले, क्या कि पंडित बोले सुन भीलराज, कि पंडित बोले सुन भीलराज, और खाली संदूक तो मेरा है, खाली संदूक तो मेरा है, खाली संदूक तो मेरा है। अंदर उसके धन माल खजाना जो कुछ है सब तेरा है, अंदर उसके धन माल खजाना जो कुछ है सब तेरा है। कि देखो भील भाई, ये संदूक जो चमक रहा है भाई, इसको तो मुझे दे देना। पंडित जी बोले, अंदर जो भी धनमाल खजाना निकले वो सब तुम ले जाना, मुझे नहीं चाहिए कौड़ी भी। भील सीधा कहा, ठीक है पंडित जी, आपकी शर्त मंजूर है, अंदर मेरे लिए थोड़ा बहुत भी निकल गया तो बहुत है। छलांग लगाई, नदी में कूद पड़ा और तैरते हुए संदूक तक पहुंचकर किनारे पर खींच लाया। अब जल में से निकाल करके संदूक को टीले पर यानी रेता पे रखा गया, सूखी जमीन पर, और उसका ढक्कन खोला तो संदूक में जो दूसरी कन्या मैंने बताई थी, माता बहनों कैसी बताई थी? हाँ, बड़ी डरावनी, बड़ी भयानक, बड़ी क्रूर, मांस का लोथड़ा नजर आ रही थी वो कन्या। कि रक्ताम्र नेत्र थे कन्या के, भवे थी ऊपर चढ़ी हुई, था रोम रोम काला उसका माथे पर सलवट पड़ी हुई, ऐसा भयानक रूप था। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने भील ने मिलकर के संदूक के ढक्कन को खोला तो मां का चमत्कार भक्तों देखिए कि खोला, कि खोला संदूक जो दोनों ने, और उठा के वह ढक्कन भारी, और उठा के वह ढक्कन भारी, और उठा के वह ढक्कन भारी। देखी मुस्काती एक कन्या जो थी सुंदर और सुकुमारी, देखी मुस्काती एक कन्या जो थी सुंदरी और सुकुमारी।
कन्या इतनी सुंदर नजर आने लगी भक्तों, शायद उस कन्या के समान संसार में और कोई दूसरी कन्या हो। अब शर्त के मुताबिक पंडित जी ने संदूक में से कन्या को निकाला और भील की गोदी में डाल दिया। जो पोटली में धन छुपा हुआ था वो ना पंडित जी ने देखा ना भील ने। संदूक को पंडित जी ले गए। अब कन्या को देख करके भील को जरा भी दुख नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ कि धन से जड़ा संदूक तो पंडित ले गया और यह झाड़ है मुझे दे गया, बल्कि खुश होता है भक्तों। और खुश क्यों होता है भक्तों? क्योंकि उधर भील भी निसंतान था, उसके यहाँ पर भी कोई औलाद नहीं थी। गंगा मैया का वरदान समझ कन्या रूपी रत्न अपने हृदय से लगाया और दौड़ लगा दी घर की तरफ। भूल गया मछलियां पकड़ना, जाल भी वहीं छूट गया। सीधा घर पहुंचा और जाकर के भिलनी की गोदी में कन्या को डाल दिया और सारी घटना बतलाई कि ऐसे ऐसे गंगा मैया में से एक संदूक में से हमें कन्या रूपी रत्न मिला है। भक्तों अब मां का चमत्कार फिर देखो। उस कन्या को भिलनी ने, बांझ थी वो, देखिए बांझ थी, औलाद नहीं थी कोई उनके यहाँ, बांझ थी वो भी, लेकिन मां की कृपा देखो। जैसे कन्या को अपने हृदय से लगाया भिलनी ने, वैसे ही मां की कृपा से भिलनी के आंचल से दूध की धार फूट पड़ती है और इस तरह उस कन्या का लालन पालन होने लगा। उसका नाम रुकमन रख दिया, कहीं कहीं रुको भी कहते हैं साहब। उधर तारा इधर रुकमन, दोनों सगी बहन एक ही मां की कोख से जन्मी, लेकिन दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग अलग है। एक राजा के यहाँ पल रही है, दूसरी भील के यहाँ पर। अब धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी, समय अनुसार विवाह योग्य हो जाती हैं। तो कहते हैं उधर तारा की शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दी जाती है। और संयोग की बात कहिए या माँ का चमत्कार, रुकमन का रिश्ता भी उसी नगर में तय कर दिया जाता है जहाँ की तारा का रिश्ता तय होता है। अब विदाई हो रही है रुकमन की। यही कहिए कि बेटी विदा होकर के जा रही है, शादियों का समय चल रहा है साहब। ऐसा कोई गांव होगा जहां से कोई ना कोई बहन बेटी विदा होकर ना गई हो या आई ना हो। ऐसा कोई ना कोई सा ऐसा गांव होगा, क्योंकि शादियों का समय है। यहाँ दो तरह के भक्त बैठे हैं, सुनिए। जिन्होंने कभी ना कभी अपनी बहन बेटियों का कन्यादान किया है, उनकी विदाई की है, ऐसे भक्त भी हैं। और ऐसे भी बैठे हैं जो आगे चल करके करेंगे। दोनों तरह के भक्त हैं। कभी बराती भी बन के गए होगे साहब आप, कभी घराती भी बन के गए होगे, बेटी वालों की तरफ से भी गए होगे। और जब बेटी की विदाई होती है तो आपने देखा है क्या होता है? जो दूल्हा वाले होते हैं वर पक्ष के, बेटा वाले कुछ ही रह जाए, बाकी तो सब बारात चली जाए। वो भी हंस नहीं पाते उस समय पर, उनके होठों सभी साहब हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि इतना करुण रुदन होता है उस समय पर। बेटी विदा होकर के जा रही है, सब रो रहे हैं, बेटी भी, माँ भी, सहेलियां भी, रिश्तेदारनियां जितनी भी हैं सभी रो रही हैं साहब। होता है तो रोते रोते बेटी माँ के पास पहुंचती है और कहती है कि माँ, तेरे आंगन की माँ, मैं चिड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया।
तेरे आंगन की माँ मैं गुड़िया। सीधे सीधे चलते रहना, रुकना मत, चलते रहना प्यार से। रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचती है, माँ की कौली भर लेती है, बेटी की माँ कौली भर लेती है। तो बेटी कहती है कि माँ मत रो माँ, तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ मैं चिड़िया तेरे माँ से अलग होती हैं। देखा सामने भैया खड़ा हुआ है, छोटा भाई, बहन कौली भर लेती है भाई की और कहती है भैया देख मैं जा रही हूँ, बहुत जल्दी वापस आऊंगी। देख देख मम्मी पापा की हर बात मानना, ये हकीकत है भक्तों। जिस बहन के छोटा भाई होता है विदा होकर जाती है, अपने भाई को समझा के जाती है, वो बहन है कि मैं बहुत जल्दी आऊंगी, मम्मी पापा की बात मानना, उन्हें परेशान मत करना वरना तेरी आगे खबर लूंगी। और वो बहन कहती है मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं चिड़िया तेरे आंगन की। बेटी तनक कदम आगे को बढ़ाती है तो देखा सामने एक दीवार के सहारे पिताजी खड़े हुए साहब। पापा कहते हैं साहब पुरुष का हृदय बड़ा कठोर होता है, लेकिन जैसे ही वो बेटी अपने पिता की कौली भरती है साहब, वो बाप
के रोने लगता है, आंसू फूट पड़ते हैं उस बाप के भी। तो बेटी कहती है पापा आप भी ऐसा करेंगे तो माँ को कौन संभालेगा। और कहती है बाबुल माँ की धीर बंधाओ, रो रो कर यूं हमें न रुलाओ। बाबुल बाबुल माँ की धीर बंधाओ, रो रो कर यूं हमें न रुलाओ। तो है कसम मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की। अब बेटी दरवाजे के पास पहुंच गई, डोली रखी हुई है साहब। अब तो तरह तरह की कार आ गई हैं। पहले रथ रब्बा जो बुजुर्ग हैं सब जानते होंगे, पहाड़ चलते थे, चार कांधे पर डोली को लेकर जाते करते। डोली देख करके जो उसकी सहेलियां चल रही थी साथ में, वो बेटी कहने लगती अपनी सहेलियों से कि सखियों चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। मेरी माँ चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। तेरी सहेली मेरी बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। भक्तों आइए ध्यान दीजिए, इस तरह से रुकमन की विदाई हो गई। अब दोनों बहनें एक शहर में आ जाती हैं, एक दूसरे से अनजान हैं, अपरिचित हैं। कहते हैं तारा बचपन से ही माँ की पुजारिन है, सुबह शाम माँ की पूजा अर्चना किया करती है। इधर रुकमन के पति का काम है कि मछलियों को पकड़ के लाना, और रुकमन का काम है सुबह सवेरे अपने सर पर मछलियों का टोकरा रख करके मंडी, जैसे आड़त पर जाते हैं किसान सब्जी लेकर के टोकरे में, ऐसे मंडी जाना उन्हें बेचने के लिए। सुबह सवेरे का काम है रुकमन का। समय गुजर रहा है। अब देखिए माँ इन दोनों बहनों को मिलाने का सिलसिला प्रारंभ करती है। माँ ना मिलाएगा तो कौन मिलाएगा,
क्योंकि जन्म तो दोनों का माँ के वरदान से ही हुआ है। और जानता पहचानता कोई न है नहीं, ना पंडित जी जाने, ना राजा जाने, ना रानी जाने, ना भील जाने, ना भिलनी जाने, कि दोनों सगी बहनें, माँ ही जानती है। अब माँ इन दोनों बहनों को मिलाने का सिलसिला प्रारंभ करती है। कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात तारा के यहाँ एक पुत्र का जन्म, बेटे का जन्म होता है। और जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो उस बच्चे की वर्षगांठ पर तारा अपने महलों में माँ का जगराता करवाती है। सुबह सवेरे के बाद रुक्मण भी जगराते में सम्मिलित हो जाती है। सोचती है पता नहीं महलों में आज ये शोरगुल कैसा हो रहा है। और जगराते में रुक्मण अंदर को महलों में प्रवेश कर जाती है देखने के लिए क्या हो रहा है। देखा सामने माँ का भवन सजा है, भक्तजन माँ की जय जयकार कर रहे हैं। माँ के भजनों को सुन करके वहां का दृश्य निहार करके रुक्मण के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सोचती है काश मेरे यहाँ पर भी ऐसा होता, ऐसा जगराता मेरे यहाँ पर भी होता, लेकिन हम तो भंगी हैं, हमारे कौन जगराता करने आएगा। इसी उधेड़ बुन में रुक्मण बैठ गई। कहा वह जानती है कि मैं नीच जाती हूँ इसलिए अंदर नहीं आई, बल्कि वहां बैठ गई जहाँ भक्तजनों के जूते चप्पल पड़े थे। कि बैठ गई वैसी झुका जहां पड़ी जूतियां संतों की, तब प्रेम खुमारी चढ़ी सुनी जब अमृतवाणी भक्तों की। आरती हुई, भक्तजन प्रसाद ले लेके अपने अपने घरों को जाने लगे। तारा ने देखा कि बाहर दरवाजे पर अभी भी एक स्त्री बैठी है। पहुंच गई, उठाया, बहन तुम कौन हो? अरे तुम अंदर आना चाहिए तो तुम कहां बैठी हो? जहां भक्तजनों के जूते चप्पल पड़े थे वहां बैठी हो। इतनी श्रद्धा, इतना भाव मां के प्रति तुम्हारे अंदर, तुम्हें अंदर आना चाहिए था। जब तारा ने ये रुक्मण ने तारा के मुख से ऐसी प्यार भरी बातें सुनी तो रुक्मण की आंखों में आंसू आ गए और अपना परिचय देने लगी। रानी जी मैं इसलिए अंदर नहीं आई कि रुक्मण है मेरा नाम सुनो, रानी मैं बड़ी अभागिन हूँ और मैं मांस बेचती फिरती हूँ, नीच बड़ी ही पापिन हूँ। रानी जी मेरा नाम रुक्मण है, भील जाति से मेरा संबंध है, भीलों की बस्ती में मैं रहती हूँ और मछलियों को, मांस मछलियों को बेचना मेरा काम है, मैं इसलिए अंदर नहीं आई। तो तारा ने एक बहुत प्यारी बात कही कि देख रुक्मण तू क्या करती है, माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू किस जाति की है माँ को इस बात से कोई मतलब नहीं, किस धर्म की है, माँ को तो वो चाहिए जो तेरे अंदर है। किसी भी देवी देवता को किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है। हर इंसान अपने अपने काम को अपने अपने कर्मों के अनुसार चुनता है साहब। कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई साहब कबाड़ा बीनता है। सब अपने अपने काम अपने अपने किस्मत के अनुसार करते हैं, कर्मों के अनुसार। माँ को वो चाहिए तेरे अंदर है भक्ति भाव। जब तारा ने कहा तो रुक्मण कहने लगी रानी जी यदि ये माँ ऊंच नीच में भेदभाव नहीं मानती, छोटे बड़े में अंतर नहीं समझती, तो क्या जो जगराता तुम्हारे यहाँ पर हुआ मेरे यहाँ पर भी हो सकता है? बताइए, हरिजन बस्ती में भंगियों के यहाँ जगराता हो सकता है कि क्यों नहीं होगा? कि रानी जी हमारे कौन करने आएगा, हम तो नीच जाति के हैं कि नहीं। देख रुक्मण, तारा ने कहा यदि माँ ने चाहा तो तेरे यहाँ जगराता अवश्य होगा। मैं तुझको वचन देती हूं, मैं भी तेरे यहाँ जगराते में आऊंगी। भक्तों सारा विधि विधान बताया कि कैसे क्या करना है और एक पत्र लिख करके कहा पंडित जी को कहना। रानी जी ने कहा फला फला तिथि में तेरे यहाँ जगराता निश्चित है। जब तारा रुक्मण में ये बातें हो रही थी तो राजा का एक दूत, एक सेवक सुन रहा था। तारा रुक्मण की इन बातों को जाकर के दूत ने दूत लगाया, शिकायत की महाराज बड़ा अंधेर होने वाला है, महाराज बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्यों, क्या बात है, क्यों शोर मचा है? कि महाराज एक नीच जाति की विलनी अपने यहाँ हरिजन बस्ती में माँ का जगराता करवा रही है। और तो और महाराज रानी जी ने भी वहां जाने का वचन दिया है। सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा महाराज, यदि रानी जी वहां गई तो अनर्थ हो जाएगा। भक्तों समय गुजरा और वो समय आ गया जिस तारीख में जिस तिथि में तारा ने रुक्मण के यहाँ जगराता निश्चित किया था। अब राजा संध्या समय अपने राज दरबार से महलों में पहुंचा और भोजन करने के पश्चात सैन कक्ष में जाकर के राजा लेट जाता है। अब लेटे लेटे राजा सोच रहा है कि आज वो समय वो तारीख है
और यदि रानी ने वचन दिया है तो रानी जाएगी जरूर, मानेगी नहीं, लेकिन मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। परंतु ऐसा ना हो कि मुझको नींद आ जाए। तो राजा ने नींद न आने के लिए एक उपाय किया। क्या? कि भोजन कर सैन कक्ष में जा, भोजन कर सैन कक्ष में जा, निज मन में पाप कमा बैठा, अपनी अंगुली को काट के उसमें थोड़ा नमक लगा बैठा और लेट गया वह नैन मूंद पर, नींद ना उसको आई है। और जब रैन व्यतीत हुई आधी, तारा मन में घबराई है। आधी रात बीत गई, महाराज करवटें बदल रहे हैं, रानी सोच रही है पता नहीं क्या हो गया, बतलाती हूं तो आफत, नहीं बतलाती हूं तो आफत। माँ से प्रार्थना करने लगी, मैया मैंने रुक्मन को वचन दिया है, माँ मेरे वचन की लाज रखो। ए मैया कोई ऐसा चमत्कार करो जिससे कि मैं तुम्हारे जगराते में रुक्मन के यहाँ पर जा सकूं। और वक्त तो चमत्कार सा हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया, राजा से टकराता हुआ निकल गया। राजा गहरी नींद में सो जाते हैं। राजा को सोते हुए देख रानी रोशनदान से नीचे उतरी, जंगलों से गुजरती हुई भीलों की बस्ती में पहुंच जाती है, जगराते में सम्मिलित हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। सुबह सवेरा जब होने को हुआ, जैसे कि अब तो गोद के प्रसाद की रस्म होती है, तो पंडित जी ने कहा भील से, भील जाओ माँ के गोद का प्रसाद ले आओ। अब देखिए गोद का प्रसाद तैयार कर रहा है भील। गोला, मिश्री, मखाने, छुआरे इन सबको एकत्रित कर रहा है, गोले के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। चाकू चल रहा है किस पर? गोले पर। ध्यान से सुनना, चाकू चल रहा है गोले पर। गोले के छोटे 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 टुकड़े हो रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले शायद किसी ने किए। डाला गोला ना डाला, भैया को बुलाओ, भोग लगाएंगे यहाँ पर जोड़े के साथ आकर के। तैयार कर रहा है गोद का प्रसाद भील। उधर राजा की आंख खुली, रानी को अपने सन कक्ष में ना पा करके राजा भी पहुंच गया भीलों की बस्ती में, लेकिन ये सोच कर कि मैं तो राजा हूं और ये नीच जाति के हैं, इसलिए अंदर नहीं आया, अंदर नहीं गया, बल्कि ओटक में होकर के अंदर का दृश्य देख रहा है राजा कि रानी अंदर क्या कर रही है। और जैसे ही सामने देखा तो भील नजर आया। जैसे ही देखा अंदर, माँ ने राजा की आंखों में भक्तों ऐसी तासीर पैदा कर दी कि जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, राजा उसको नहीं देख पाया, बल्कि माँ ने राजा को जो दिखलाया राजा वह देखता है। अंदर भील क्या कर रहा था? गोद का प्रसाद तैयार कर रहा था। चाकू चल रहा था किस पर? किस पर? गोले पर। छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे। ये तो फैक्ट है कि चाकू चल रहा है गोले पर। लेकिन माँ ने राजा को क्या दिखलाया? सुनिए कि राजा बाहर खड़ा द्वार पर, नैनों से सभी निहार रहा, यानी देख रहा। राजा बाहर खड़ा द्वार पर, नैनों से सभी निहार रहा, अंदर भील एक बकरे के तन से उसका मांस उतार रहा। अरे बोटी बोटी कर बकरे की मां का प्रसाद बनाया है, फिर हाड़ मांस के टुकड़ों पर चांदी का वर्क लगाया है। और सुनकर पुकार थाल ढक्कर, जब पंडित जी ने कहा भील प्रसाद लेके आओ, कि सुनकर पुकार थाल ढक्कर में भील राज बाहर लाया और सबसे पहले मां का प्रसाद तारा की गोदी में आया। बोलो सच्चे दरबार की। कि रानी के तन में बसी तब जगदम्बे आए और प्रेम से मात ने लीना भोग लगाया। बोलो सच्चे दरबार की। आरती हुई, भक्तजन प्रसाद ले लेके अपने अपने घरों को जाने लगे। तारा ने भी अपने महलों में जाने के लिए रुकमन के द्वार से बाहर कदम रखा तो सामने राजा को खड़े देख रानी थरथर कांपने लगी। राजा कहने लगा, तारा ये तूने क्या किया? अरे क्या तुझको मेरे कुल का, मेरी मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं रहा? जो कि आज तू भीलों की बस्ती में आई हुई और देखा तूने अपनी गोदी में क्या छिपा रखा है? कि महाराज मेरी गोदी में माँ की गोद का प्रसाद है, इसको यहाँ ना देखिए, महलों में चलकर पुत्र सहित तीनों मिलकर खाएंगे। राजा कहने लगा, तारा अरे जिसको तू गोद का प्रसाद कह रही है, मांस के टुकड़े हैं, वो मांस के टुकड़े मैंने अपनी आंखों से देखा है और तूने उनका सेवन किया, तूने खाया है। तू अपना धर्म भ्रष्ट कर चुकी है, अब हमें भ्रष्ट करना चाहती है। कि महाराज ये आप क्या कह रहे हो, मांस के टुकड़े? नहीं 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 महाराज, मेरी गोदी में तो माँ की गोद का प्रसाद है। लेकिन राजा ने तो देखा था, क्योंकि माँ ने दिखलाया था ऐसे। क्रोध में आके राजा ने रानी की गोदी पे झपटा मारा और सारा प्रसाद जमीन पर गिरा दिया। अब जैसे ही जमीन पर प्रसाद गिरा, वैसे ही पर्दा सा सरक गया राजा की आंखों के आगे से। और जो मांस के टुकड़े देखे थे वो किन किन वस्तुओं में परिवर्तित यानी बदलते हुए राजा को नजर आए। सुनिए कि मांस बना हलवा पिस्ते का, राजा ने देखा ऐसा कि मांस बना हलवा पिस्ते का जिसमें पड़े छुआरे थे और लहू केसर का रंग बन गया, हड्डी बने मखाने थे।
बोलो सच्चे दरबार की। ऐसा चमत्कार देख राजा कहने लगा तारा, अरे मैंने अंदर तेरी गोदी में मांस के टुकड़े देखे थे। अरे क्या है महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप ही जिद कर रहे हो मांस के टुकड़े मांस के टुकड़े। यही तो था अंदर भी कि नहीं तारा मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने अपनी आंखों से देखा था। महाराज जैसा माँ ने आपको दिखलाया आपने वैसे देखा। ये सब माँ की शक्ति का चमत्कार है कि अच्छा तेरी माँ में इतनी शक्ति है कि मांस के टुकड़ों को गोले किशमिश छुआरे मिश्री मखाने में बदल सकती है रानी। यदि ऐसा है तो मैं तेरी माँ की शक्ति को आजमाऊंगा, तेरी माँ का फिर से जगराता करवाऊंगा, अपने घोड़े को काट कर उसका प्रसाद बनाऊंगा और जब देखूंगा तेरी माँ में कितनी शक्ति है। और भक्तों राजा संध्या समय भक्त मंडली को बुलवाता है, माँ की शाही ज्योति को प्रज्वलित करवाता है और माँ के नाम का गुणगान प्रारंभ हो जाता है, यानी जगराता उन्हें शुरू हो जाता है राजा के यहाँ पर। अब सने सने यानी धीरे धीरे जब अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, सुबह सवेरा होने को वाले जैसे कि अब, तब पंडित जी ने कहा महाराज माँ के गोद का प्रसाद मंगवाओ। तब राजा ने गोद के प्रसाद की जगह अपने घोड़े को बुलवाया और म्यान से तलवार निकाली और जैसे उस पर चलानी चाहिए वैसे ही माँ ने रानी की जिह्वा पर बैठ रानी के द्वारा कहलवाया क्या कि घोड़ा तो मासूम है बेजुबान है एहवान, अरे भेंट चढ़ा निज लाल की तो देखे सकल जहां। ए राजन इस बेजुआ को मारकर तुझको दर्द का एहसास नहीं होगा, यदि तूने मेरी शक्ति को आजमाना है तो अपने पुत्र की बलि चढ़ा तब मुझे आजमा। राजा ने जब रानी के मुख से ऐसे शब्द सुने तो राजा ने तो सोचा कि शायद ये रानी ही कह रही है ऐसा करने को, तो क्रोध में तो था ही। राजा ने क्या किया कि हड्डी राजा को समझ ना पाया, राजा को गुस्सा आया है, झुंझला करके निज लाल को उसने अपने पास बुलाया है। अरे टुकड़े कर डाले निस्फ के, माँ की ममता थर्राई है, ये हृदय विदारक दृश्य देख करुणा भी कुछ घबराई है। कि ले तारा तूने जैसे कहा मैंने वैसे किया, बुला अपनी माँ को लगा उसका भोग और करा लाल को जीवित। लेकिन रानी ने यानी तारा ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। एक टक अपने पुत्र के टुकड़ों को पृथ्वी पर पड़े हुए देख रानी घूर रही है, न आंखों से कोई आंसू बह रहे, न मुख से कोई बोल फूट रहा है, बस घूरती जा रही है स्टेचू यानी मूर्ति के समान। राजा क्रोध में आकर के कहने लगा तारा ए रानी, अरे क्या घूर रही है, क्यों बुलाती नहीं अपनी माँ को, बुला। और माँ के प्रति राजा कटु वचन कहने लगा क्या कि कहां गई अब माँ तेरी लेकर के शेर सवारी को, अब क्यों चुप है, क्यों नहीं बुलाती माता शेरों वाली को। अरे यदि शक्ति मात कहलाती है कुछ चमत्कार दिखला जाए, अब कहां छुपी वह बैठी है बेटे को आन जला जाए। और यदि नहीं तो सुन ले कान खोल सब ढोंग छोड़ तारा रानी, और जग से कह दे पुत्र खा गई तेरा तेरी महारानी। राजा ने जब कटु वचन कहे माँ के प्रति, रानी के कानों में पड़े तो रानी की चेतना लौटी और अपने पुत्र के टुकड़ों को पृथ्वी पे पड़े हुए देख रानी फपक करके रोने लगती है कि रोते रोते रजनी बीती रानी को चैन न आया है। फिर प्रातःकाल की बेला में माँ का जयकार लगाया है। बोलो सच्चे दरबार की कि महाराज ये आपने क्या किया कि तारा, अरे तूने ही, मैंने कब कहा कि तूने ही तो कहा था ऐसा करने को, मैंने नहीं कहा महाराज। और आप माँ को अब घमंड में आकर, अहंकार में आकर, क्रोध में आकर बुलाना चाहते हो। नहीं, यदि माँ को बुलाना है तो अपनी नाक माँ की चौखट पर रगड़ो, माँ से प्रार्थना करो तभी माँ आएगी, अन्यथा नहीं। कि आओ हम सच्चे मन से जगदम्बे का सत्कार करें, सब अहंकार को त्याग आज मैया की जय जय कार करें। और फिर होकर अधीर तारा रानी ने जब माँ का ध्यान लगाया है, ममता उमड़ी नभ के मन में, नैनों में नीर भर लाया है। सारा घमंड चूर चूर हो गया भक्त राजा का। पश्चाताप की आग में राजा जलने लगा कि मैंने क्रोध में आकर के क्या अनर्थ कर डाला। और फिर किया दंडवत राजा ने तब दृश्य नजर का आया है, एक 8 वर्ष की कन्या वन माता ने वचन सुनाया है। बोलो सच्चे दरबार की। और यहीं पर माँ की शेर सवारी, जैसे राजा को दर्शन दिए थे वैसे ही माँ की शेर सवारी आ रही है भक्तों। यहाँ पर जैसे भी आपने कन्या रूपी मैया के दर्शन किए भक्तों, इसी तरह से राजा को भी मैया ने कन्या रूप में दर्शन दिए और कहा कि ले कर ले दर्शन हरिश्चंद्र, और अब मुझको अजमा ले तू, जैसा भी तेरा दिल चाहे सब मन के भरम मिटा ले तू। ले आंख खोल हरिश्चंद्र, सुत पड़ा पालने में झूले, और मैं कभी ना भूलूं निस्सुत को सुत चाहे जब मुझको भूले।
कि श्रोताओं जरा ध्यान देकर अब चमत्कार देखो माँ का, जो पल में कर देती हैं निहाल। बोलो जयकारा इस माँ का, बोलो सच्चे दरबार की। उस कन्या रूपी मैया ने कहा, राजन ये टुकड़े जो तू देख रहा है तेरा बेटा नहीं है, तो माया है माया। तेरा लाल तो वो आ रहा पैया पैया। और फिर माँ ने दोनों बहनों का परिचय करवाया। राजा से कहा, राजन जिसको तू अछूत समझता है, अरे जिसको तू नीच समझता है, जानता है कौन है? सुन कि जगदम्बे ने राजा से कहा, तारा रुक्मण है माजाई, इन दोनों बहनों के हेतु लीला ये मैंने दिखलाई। ऐ राजन जग में ना कोई ऊंचा नीचा, सब भेदभाव तज दे मन से, और तारा रुक्मण है सगी बहन, जा क्षमा मांग तू रुक्मण से। तो राजा बोला, माँ मुझे है तेरी ही आस, एक जन्म तो क्या तेरा रहूं जन्म जन्म का दास। फिर माँ ने भक्त मंडली को ऐसा आदेश सुनाया है, जो वहां जगराता कर रहे थे उनके लिए। फिर माँ ने भक्त मंडली को ऐसा आदेश सुनाया है, और जगराते में तारा रानी का बड़ा महत्व बतलाया है। उस कन्या रूप मैया ने कहा कि तारा रानी की कथा बिना जो भी होवेगा जगराता स्वीकार मैं उसको करूं नहीं है, बोली जगदम्बे माता। और कहा, जात को देती हूँ वरदान, तेरी लेखनी से सदा हो जग का कल्याण। और इतना कहकर भगवती हो गई अंतर ध्यान, और कथा मात की भक्त जनों अब पाती है विश्राम। बोलो सच्चे दरबार की जय।